दिखाइएगा कि हमारा जो साथी है वो इसको हाथ से पकड़ के रखा है, तो टैप लेने तक के लिए परमिशन के लिए बाध्य करके रखा है। देखिए ये बोतल का एम्बलम जो ऊपर लगा रहता है, इसके ऊपर का जो एम्बलम लगा रहता है वो ड्रिप पे लगाया जा रहा है क्योंकि टेप नहीं मिल पा रहा है। मतलब टेप लाने की परमिशन नहीं है, जैसा कि सर बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को जाग जाना चाहिए और अब खास करके यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बस ये निवेदन है सरकार जी से कि अभी भी हमें आपके प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं है। हमें लगता है सरकार हमसे सहयोग रखेगी और हम मीडिया के थ्रू आपसे ये निवेदन करते जल्द से जल्द हम लोगों की बात सुने। हम छात्रों की जो इतनी सर्दी से आज लगातार चौथी रात है। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया। हम लोग हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने। आप देख रहे होंगे कि ये जो आंदोलन जो 18 दिसंबर से चालू हुआ था, जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 21 दिसंबर है। 4 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी समय जो है वो लगभग 7 बजने को है शाम को। मेरे पीछे आप देखेंगे तो हजारों की तादाद में, यहाँ पर आप दूर दूर तक अगर देखेंगे तो हजारों की तादाद में छात्र और छात्राएं आंदोलन लगातार कर रहे हैं। आज चूंकि हमें बताया गया कि लगभग 54 जिलों से, मध्य प्रदेश के, जी हाँ, 54 जिलों से आज यहाँ पर बच्चे जो छात्र छात्राएं हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे पीछे आप देखेंगे कि हुजूम है छात्र और छात्राओं का। लगातार ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार आंदोलित हैं। आप देखेंगे कि पोस्टरों में, जगह जगह पोस्टरों में अपनी बातों को वो लेकर के आए हैं ताकि उनकी आवाज, उनकी बात हुक्मरानों तक इस मध्य प्रदेश के पहुंचे और उनकी मांगों को मान सकें। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि छात्र अपनी LED लेकर के और विरोध प्रदर्शन को अपना दर्ज कर रहे हैं। मेरे साइड में आप देखेंगे जो 3 लोग हैं जो कि अनशन पे बैठे हुए हैं। जी हाँ, आज उनमें से एक अरविंद भदौरिया जी की तबीयत, आज हमें जैसा बताया गया है कि तबीयत खराब हो गई थी। आप देख भी सकते हैं कि उन्हें ड्रिप लग रही है और चलिए मैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करूंगा अगर वो कर पाए। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रिप लगाई गई है। आप जरा कैमरा को जूम करके दिखाइएगा कि हमारा जो साथी है वो इसको हाथ से पकड़ के रखा है, तो टैप लेने तक के लिए परमिशन के लिए बाध्य करके रखा है। टैप लेने तक की परमिशन जाने के लिए नहीं दे रहे। और जो सामान जो ड्रिप का दिख रहा है, इसको बड़ी मुश्किल से लाया गया है क्योंकि व्यक्ति की तबीयत बिल्कुल नासाज नजर आ रही है और एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात छात्रों के लिए खड़ा है और उसके साथ ऐसी दशा अशोभनीय है। प्रशासन तंत्र पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि कैमरे के सामने कि ड्रिप अभी लग रही है और हाथ से पकड़ के ड्रिप लगाई जा रही है। सुबह से आपकी तबीयत खराब है, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि हमें बताया गया कि आपको चक्कर आ गए थे सुबह। तभी चक्कर, सरदर्द तो पता नहीं हो रहा है, चक्कर आ रहा है मतलब जी घबरा रहा है बहुत ज्यादा। जी घबरा रहा है आपका। ये प्रशासन की लापरवाही है, साफ साफ देखी जा सकती है कि एक टीचर बेचारा, सच बताओ ना, कोई डॉक्टर भी देखने नहीं आया। वही अभी जो टीम का जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं ना, डॉक्टर कुलदीप सर, वही हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो टीचर भी हैं, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए डॉक्टरी, सरकारी डॉक्टर थे, इस्तीफा दे दिया, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। आप देख सकते हैं कि ड्रिप लग रही है अरविंद सर को, जो आंदोलन कर रहे हैं उसकी टीम में से एक हैं जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं। 3 दिन से अनशन उनका चल रहा था। जो टीम मेंबर्स हैं, जो उनके साथी कलीग्स हैं, वो ड्रिप लगा रहे हैं क्योंकि इनका ये भी कहना है कि अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से अभी कोई देखने नहीं आया है, ना कि कोई डॉक्टर यहाँ पर चेकअप करने तक आया है। सुबह इनकी तबीयत खराब हो गई थी। आप देख सकते हैं कि अभी ड्रिप लग रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं होल्ड करूँ जितना मैं अपने आप को
बचा पाऊँ जितना मैं अपने आप को होल्ड करना। बोलने में जी सर, तंत्र पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो चुका है और प्रशासन को कोई भी नहीं पड़ी है। यहाँ पर चाहे व्यक्ति मरे चाहे व्यक्ति जिए, उसे कोई लेना देना नहीं है। आप इतनी भीड़ देख सकते हो जिसमें भीड़ को कोई नियंत्रित करने के लिए कोई आपको कांस्टेबल भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारी जो छात्र संघ की मांग है उसको मान लिया जाए, लिखित रूप दे दिया जाए। आप देख सकते हैं कि देखिए ये बोतल का एम्बलम जो ऊपर लगा रहता है, इसके ऊपर का जो एम्बलम लगा रहता है वो ड्रिप पे लगाया जा रहा है क्योंकि टेप नहीं मिल पा रहा है। मतलब टेप लाने की परमिशन नहीं है, जैसा कि सर बोल रहे हैं। स्थिति बड़ी नाजुक होती जा रही है इस आंदोलन की। एक रूप आंदोलन का ये भी है कि जो अनशन पे बैठे हैं उनकी तबीयत भी अब खराब होने लगी है। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं तो यहाँ पर एकत्रित हो ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक इनकी मांगों को लेकर के कोई भी आश्वासन देने के लिए या कोई लिखित आश्वासन देने के लिए अभी तक नहीं आया है। तो स्थिति अब इस आंदोलन की दो स्थितियां हो गई हैं। एक, संख्या जो छात्र और छात्राओं की वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो अनशन पे बैठे हैं, जो अनशन कर रहे हैं 3 दिनों से, उनकी स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। हमारे साथ हैं कुलदीप सर जो कि खुद अनशन पे हैं सर 3 दिनों से, और इनके साथी जो अरविंद भदौरिया जी हैं जिनकी तबीयत खराब हो रही है। अभी जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा कि ड्रिप उनको लगाई और सर खुद लगा रहे थे। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कैसी अब तबीयत है सर का सुबह से बीपी लगातार लो हो रहा था। सुबह हमने देखा था 106 था और वो जिद पे अड़े हुए। हमने कहा कि ORS ग्लूकोज बोले उन्हें हम कुछ नहीं लेंगे माउथ से। जब शासन खुद CM साहब खुद आएंगे, जब CM साहब इतने भांजियों को प्यार करते तो उन्हें आने में किस बात की देरी हो रही। कल उनका प्रोग्राम इंदौर में ही तक चंद किलोमीटर दूर ही, तो क्यों नहीं आ पाए। अभी तो केवल इनकी है, बाकी जो दूसरे अनशन में साथी बैठे राधे भाई, उनका भी बीपी लगातार लो है। पता नहीं कब उनको भी ड्रिप चढ़ानी पड़ी। हमने और ड्रिप्स मंगवा रखी है और ऑर्डर कर रखा है। एम्बुलेंस सरकार ने रखी है पर उसमें एक भी मेडिकल स्टाफ नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है। वो तो मैं MBBS हूँ, तो जितना अपन ने MBBS के दौरान पढ़ा उतना अपन कर रहे हैं, पर MBBS डॉक्टर को भी BP और स्पेक्ट्रोमीटर और आपको स्टेथोस्कोप बहुत सारी चीज चाहिए होती है, ग्लूकोमीटर चाहिए, वो हमारे पास नहीं मिल पा रहा। और हमको सामान लाते भी है तो वहीं गेट पर रोक दिया जाता है। ये समस्या है, तो हम करें क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा। सरकार को कैसे भी करके अनशन तोड़ना है। तो बस ये निवेदन है सरकार जी से कि अभी भी हमें आपके प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं है। हमें लगता है सरकार हमसे सहयोग रखेगी और हम मीडिया के थ्रू आपसे ये निवेदन करते जल्द से जल्द हम लोगों की बात सुने। हम छात्रों की जो इतनी सर्दी से लगातार चौथी रात है, कृपया सुनने दे। पारा दिन पे दिन गिरता जा रहा, 8 डिग्री 6 डिग्री जा रहा है ना। किसी को कोल्ड स्ट्रोक हो जाए, किसी कुछ हो जाए, हमेशा के लिए मानसिक रूप से अपंग हो सकता है, क्लॉट बन सकता है। तो कृपया इन सब कॉन्सिक्वेंसेस को देखें और जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालें। धन्यवाद जी। तो शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। मैं आपके साथ निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग यहीं पर हैं आंदोलन स्थल पर। इस आंदोलन स्थल की पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। था मैं आपके साथ था निखिल, कैमरे के पीछे मेरे साथी थे मयन। बहुत बहुत शुक्रिया।